भैया, भाभी, कैसे हो आप लोग? कौन भाभी और कौन हो तुम? अरे भाभी, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं मंकू। अरे मैं किसी मंकू को नहीं जानती। और सुनिए जी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे भाभी, पहले आप मेरी बात तो सुनिए। अरे मंकू, हमें नहीं सुननी है तुम्हारी कोई बात। जब तू हम लोगों से सारे रिश्ते नाते तोड़कर चला गया था तो अब क्यों आया है यहाँ पर? अरे भैया, मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की है। अरे जब तूने गलती की है तो फिर क्यों आया है यहाँ पर? अरे भैया, मैं अपने घर आया हूँ। अगर मैं अपने घर नहीं आऊंगा तो फिर कहाँ जाऊंगा? घर? अरे कौन सा घर? तूने तो अपने हिस्से का सारा कुछ बेच दिया। अब कौन सा घर रह गया तेरा यहाँ पर? और तो और तूने मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ा, इसलिए तू चला जाए यहाँ से। मेरे पास कुछ नहीं है तुझे देने के लिए। अरे भैया, पहले आप मेरी एक बार बात तो सुन लीजिए। अरे अब क्या सुनूं मैं तेरी? जब तू पहले ही सब कुछ बर्बाद करके चला गया था तो अब क्या लेने आया है तू यहाँ पे? अरे भैया और भाभी, मैं अपने किए पर ना बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे मंकू, अगर तुम्हें अपने आप पर इतनी ही शर्मिंदगी महसूस हो रही होती ना तो कब का घर चले आते। अरे भाभी, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा था घर आने को, लेकिन मैंने जो गलती की थी ना, मुझे उस पे बहुत शर्म आ रहा था, इसलिए मैं घर नहीं आ पाया। अरे भाभी, मैं यहाँ से चला तो गया, लेकिन वहाँ पहुँच के मैं कई दिनों तक भटका और भूखा भी रहा और काम ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला। और मुझे तुम दोनों की याद भी बहुत आ रही थी, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था, मैं बहुत ज्यादा मजबूर था। लेकिन भैया, मैंने हार नहीं मानी और एक दिन मुझे काम मिल ही गया और मैंने वहाँ पे बहुत ईमानदारी से काम की। अरे भैया, मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती किया है, लेकिन मुझे उस गलती को सुधारने के लिए एक छोटा सा मौका तो दीजिए। अरे मंकू, जब से तूने घर और जमीन बेचे है ना, तब से हम लोगों को खाने तक के लाले पड़ गए हैं। दाने दाने के लिए तरसते हैं, राशन तक लाने के लिए पैसे नहीं रहते, और तुम्हारी वजह से हम दोनों को इस झोपड़ी में रहना पड़ रहा है। अरे भाभी, अब मैं आ गया हूँ ना, अब तुम लोगों को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, आप लोग तो मुझे एक बार माफ कर दो बस। अरे मंकू, जब तू गलती करेगा तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? और तुझे क्या लगता है कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता? मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तुझ में तो मेरी जान बसती है। अरे भैया और भाभी, रुको, ये लो पैसे, घर के लिए राशन ले लेना। अगर और भी पैसों की जरूरत पड़े ना तो मुझसे बताना, मेरे अकाउंट में बहुत सारे पैसे हैं, मैं वो भी निकाल के दे दूंगा। अच्छा ठीक है मंकू, अब तुम घर के अंदर चलो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। अच्छा ठीक है भाभी, चलो। वो देख। अरे यार, ये क्या हो गया मुझसे? हनुमान जी जिस चटाई पर सोते थे ना, वो चटाई तो मुझसे गलती से धरती लोक पर गिर गया। अगर वो चटाई किसी गलत इंसान के हाथ में चला गया ना तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अरे यार, भीख मांगते मांगते बहुत ज्यादा थक गया हूँ। एक काम करता हूँ, कहीं पे बैठ के थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर इसके बाद मांगूंगा भीख। हाँ, चटाई। अरे यार, एक काम करता हूँ, इसी पे बैठ के थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। हाँ। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। अरे यार, ये क्या हो गया? जैसे ही वो भिखारी उस चटाई पर जाकर बैठा, अचानक से इतना अमीर आदमी कैसे बन गया? अरे अचानक से मैं इतना अमीर कैसे हो गया? और ये चटाई, अरे यार, मुझे तो लगता है ये कोई जादुई चटाई है। एक काम करता हूँ, इसे मैं अपने घर ले जाता हूँ। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, इस भिखारी के लिए कुछ जाल बिछाती हूँ। जैसे ही वो भिखारी उस चटाई पे से उठेगा, वैसे ही वो चटाई में चुरा लूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, कोई बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। अरे यार, ऐसे चिल्ला कौन रहा है? मुझे तो लगता है किसी को मदद की जरूरत है। एक काम करता हूँ, पहले मदद करके आता हूँ। हाँ, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे यार, चिल्लाने की आवाज तो यहीं से आ रही थी, लेकिन यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। लेकिन एक सेकंड, मेरी जादुई चटाई। आखिरकार ये जादुई चटाई मुझे मिल ही गई। अब इसकी मदद से मैं अमीर इंसान बन जाऊंगी। चल। गाड़ी स्टार्ट कर। अरे यार, मेरी जादुई चटाई कहाँ गई? आखिरकार ये जादुई चटाई मेरे हाथ लग ही गई। अब मैं एक काम करती हूँ, इस जादुई चटाई पर बैठकर देखती हूँ, ताकि मैं भी अमीर इंसान बन जाऊँ।
अरे नहीं, अगर मैं इस जादुई चटाई पर बैठी और मुझे कुछ हो गया तो ये काम करती हूँ, इस जादुई चटाई पर पैसे डालकर देखती हूँ, जो भी होगा उस पैसे के साथ होगा। मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है, पता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। इतने सारे नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। अरे वो देख ये चादर आसमान से कहाँ से गिरा? लेकिन 1 सेकंड, एक काम करती हूँ, ये चादर उस भिखारी के ऊपर डाल देती हूँ, वैसे भी उसने फटे पुराने कपड़े पहने हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अरे ये भिखारी कहाँ चला गया? लेकिन 1 सेकंड, अरे इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? मुझे लगता है ये कोई जादुई चादर है। अब एक काम करूंगी, लोगों के ऊपर चादर डाल डाल के बहुत सारे पैसे कमाऊंगी और अमीर इंसान बन जाऊंगी। हाँ। चल। अब मैं एक काम करूंगी, इस जादुई चादर के जरिए बहुत सारा पैसा कमाऊंगी और मुकेश अंबानी से भी बड़ा आदमी बन जाऊंगी। हाँ। एक काम करती हूँ, इस चादर को उस आदमी के ऊपर डाल के बहुत सारा पैसा बना लेती हूँ, वैसे भी वो साला धरती का बोझ है, मेरे कुछ तो काम आएगा। मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है, पता है। इतने सारे पैसे, और मैं दुनिया की सबसे बड़ी गाड़ी खरीदूंगी और महंगी भी। हाँ। साला तो ये इस जादुई चादर का कमाल है, ये लोगों के ऊपर चादर डाल डाल के पैसे कमा रही है। अगर ये ऐसे ही पैसे कमाती रहेगी ना तो एक दिन दुनिया की सबसे अमीर इंसान बन जाएगी। इसका तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अब देख तू अब तू गया बेटा। अब तो मेरे पास बहुत सारे पैसे हो गए। अब एक काम करती हूँ, मैं सबसे पहले टॉप मॉडल की गाड़ी खरीद लेती हूँ। हाँ। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। हेलो महिंद्रा शोरूम, मुझे सबसे टॉप मॉडल की स्कॉर्पियो गाड़ी चाहिए। हाँ, अरे आप पैसों की टेंशन मत लो, आधे पैसे मैं आपको ऑनलाइन करती हूँ और बाकी के पैसे जब आपका बंदा मेरी गाड़ी देने आएगा ना तब उसको दे दूंगी। हाँ ठीक है। ये वो देख। ये तो हो गई। अब एक काम करती हूँ, इस जादुई चादर के जरिए कुछ पैसे और कमा लेती हूँ। अरे मेरी जादुई चादर कहाँ गई? मेरी चादर कहाँ गई? और यार मैं जादुई चादर चुरा तो लाया, लेकिन मैं इसे डालूं किसके ऊपर? एक काम करता हूँ, इन बहन जी के ऊपर डाल के देखता हूँ। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। और यार ये जादुई चादर काम क्यों नहीं कर रहा है? अबे साले काम करेगा भी कैसे? मुझे पता था कि तू मेरा जादुई चादर चुरा लेगा, इसलिए मैंने पहले ही बदल दिया था। चल हरामजादी, आज तो मैं तुझे तेरे मायके छोड़ के ही आऊंगा। जब से यही रट लगा कर बैठी है कि सामान आ गया मैं मायके जाऊंगी। हरामजादी चल, आज तो मैं तुझे तेरे मायके छोड़ के ही आऊंगा। आज क्या हुआ? आप ऐसे बिन पानी के मछली क्यों पकड़ रहे हो? पैसा हो। अरे भगवान, मैं बिन पानी की मछली नहीं पकड़ रहा हूँ, वो क्या है ना, मेरा बहुत जोरों से पेट दर्द करने लगा, इसलिए मैं रोड पे ही लेट गया। तुम एक काम करो, तुम अपने मायके जाओ, जब तक मैं डॉक्टर से दवा लेके आता हूँ। अच्छा ठीक है जी, जल्दी आना। अच्छा ठीक है। आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई, 2 साल 20 रॉबरी, फिर भी कोई नहीं जानता हम कौन है और करते क्या है। समझ में आया। अबे कौन है बे तू? प्रधानमंत्री। तुम इससे बात कर, आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई है। आतंकवादी से तू मिला ना, अपना तो आतंकी खत्म हो गया यार। मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है, पता है। पुलिस ने हमको एक बार तो हेमलेट में देखा है, अब दूसरी बार भी हेमलेट पहन के गया तो पूरा फंसेगा ना। काम करते ना, बिना हेमलेट के जाते ना बिंदास। क्या बात करते हैं? वो पुलिस सीधा खोपड़ी में गोली मारेगा। आ गई माल आ गया। बाल बच गया रे। अरे भैया कौन है रे? एक चाट देना। अच्छा ठीक है भैया, अभी लाता हूँ। ठीक है। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। अच्छा ठीक है।
फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली, फिर मैं स्टीयरिंग में उंगली डाल के जो चक्री घुमाई, रोड रोलर जगह पे घर 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 घर। क्या हुआ? तू तो रोलर से उड़ गया होगा, उड़ा तेरा बाप। अरे भैया कितने रुपए हो गए? अरे भैया आपके हो गए पूरे 60 रुपए। अच्छा ठीक है देता हूँ। अरे देवा, ये ये गड़बड़ लो। है बाबा। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। भारतीय मनोरंजन बैंक। अबे साले नकली नोट देता है।